तो आज हमने सीखना था कि खुदा जब भी किसी को बुलाता है तो 2 दफा बुलाता है। कितनी दफा जी? 2 दफा बुलाता है, चाहे आदमी इसका ख्याल करे या ना करे। और कैसे कैसे बुलाता है? रोया में है, और रात के पैरों में खुदा क्या करता है? कलाम करता है, इंसान उसकी परवाह करे ना करे। तो बाप इब्राहिम को खुदा ने 2 दफा बुलाया और बाप इब्राहिम ने उस पर आमीन कहा था, ये इनकार कर दिया था? आमीन कहा था ना। तो फिर क्या किया? खुदा ने उसे इस्तेमाल किया। और सबसे पहले मैंने बताया था आपको, खुदा जब बुलाता है पहले उसका एटीट्यूड देखता है, उसकी लगन देखता है, उसके बाद उसके लिए गोल सेट करता है। क्या करता है जी? गोल सेट करता है। जैसे खुदा ने बाप इब्राहिम को जब चुना और वो जानता था कि उसकी लगन और उसकी बुलाहट जो थी वो खिदमत के लिए थी, और बचपन से खुदा उसे क्या कर रहा था? तैयार कर रहा था। और ये किस घराने में पैदा हुआ था? बाप इब्राहिम किस घराने में पैदा हुआ था? इसके माँ बाप क्या करते थे? बुत परस्ती करते थे। अब उनमें से निकालना और ज़हन को पुख्ता रखना और खुदा की इबादत करना वाकई ही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और खुदा ने इसको किस उम्र में आवाज दी थी? 75 में, पक्का मिच्योर। फिर उसने, खुदा ने उसकी क्या की? जिंदगी चेंज की। अब हम देखेंगे कि कलाम मुकद्दस में खुदा ने और भी 10 शख्सियतों को 2 दफा बुलाया और उनसे भी वैसे ही काम लिया है जैसे बाप इब्राहिम से लिया। निकालिएगा पैदाइश की किताब और उसका 46वां बाप और उसकी दूसरी आयत। और खुदा ने रात को रोया में इस्राएल से बातें की और कहा, ऐ याकूब। उसने जवाब दिया, मैं हाजिर हूँ। ऐ याकूब, मैं हाजिर हूँ। खुदा ने किस में बात की उससे? हमने कल हवाला पढ़ा था अय्यूब की किताब, उसका 33वां बाप, उसकी 14वीं आयत में, कि खुदा रोया में कलाम करता है। और जब खुदा ने इससे कलाम किया तो क्या इसकी जिंदगी से काम लिया? कोई बताए किस तरीके से काम लिया? मतलब रोया इसने देखी थी कि खुदावन के फरिश्ते जो है ना सीढ़ी से आ जा रहे हैं, तो फिर उसकी वजह से फिर वहां पे इसने। और कोई बताए खुदा ने कैसे इसके साथ कलाम किया और बाद में इसकी जिंदगी को चेंज किया? जी बेटा, आप कुछ बताएंगे? अच्छा, याकूब का मतलब क्या है? याकूब के नाम का मतलब क्या है? धोखा देने वाला। तो खुदा ने इसका नाम चेंज किया था, जैसे बाप इब्राहिम का चेंज किया। क्या नाम रखा था इसका नाम? फिर बेटे बोलो, ऊंचा बोलो। इस्राएल। याकूब का नाम क्या चेंज किया था? इस्राएल। अड़बंगा देने वाला, धोखा देने वाला, चीट करने वाला। तो खुदा ने इसके नाम को चेंज किया और फिर क्या रखा जी? इस्राएल। और जब खुदा ने इसका नाम चेंज किया तो इसकी जिंदगी में बेतादाद खुदा के जलाली काम रूनुमा हुए और इसे क्या करना पड़ा? अपना घर छोड़ना पड़ा और जाकर कहाँ रहा? ये कहां पर रहा था? अपने मामू, क्या नाम था इसके मामू का? ये कैसे अपने मामू के घर पहुंचा था? इसने क्या चीटिंग की थी? इसकी माँ ने भेजा था। इसकी माँ ने भेजा था। तो इसने क्या किया था? इसकी माँ ने पहले क्या कहा था? अपने भाई का हक ले लिया। अपने भाई का हक ले लिया था। इसका खाने में है? हाँ, कौन सी दाल खाता था? लाल मसरानी दाल, पंजाबी मसूर की दाल। सही है, लाल दाल पकी थी और वो जिसको भूख लगी तो इसने फिर दाल खाई। और अड़बंगा देने वाले ने क्या डिमांड रख दी? हाँ, तो हम भी खाने के पीछे कभी कभी अपना ईमान बेच देते हैं ना, पर असी दाल पीछे नहीं बेच देते। असी मुर्गी, गोश्त, चरगे, टिक्के, बर्गर, बड़ी बड़ी पार्टियां, फूड स्ट्रीट, हमारे नौजवान नस्ल के ईमान बिक जाते हैं। और ख़ासकर ऑफिस में हमारी बेटियां जॉब कर रही हैं
इस तरीके से दूसरे लोग वर्गलाते हैं, शान व शौकत दिखाते हैं और क्या करते हैं, उनसे वो हक छीन लेते हैं। फिर वो अपने माँ बाप के बेटे और बेटियां नहीं रहते, बल्कि वो फिर अपने माँ बाप के मुनकर हो जाते हैं। इसने भी क्या किया, खाना खाया और अपना हक दे दिया, और फिर क्या हुआ, भागा। ये फिर क्या हुआ, भागा, और इसके भाई को क्या आया, गुस्सा आया, इसको मारने लगा, और ये फिर भागा। फिर इसकी माँ ने इसको क्या मशवरा दिया, और तू मेरे भरा दे घर चला जा। मेरे भरा दा की ना है, लाबन। ये बेटी अच्छी है ना, जवाब ऊंची आवाज में दिया गया। अच्छा जी, लाबन के घर चला गया और फिर वहां पर जाके ये खिदमत करता रहा, और पर वहां भी ये अड़बंगे ही देता रहा, अपने सौरे नु भी अड़बंगे ही देता रहा। वो दिया दो कुड़ियां, दो, पहले एक से शादी की, फिर दूसरी से शादी की। बात हो रही है कि खुदा जब बुलाता है और फिर जलाली काम दिखाता है, और इन्हों घर जवाई रखा और वहां पर इसने खिदमतें की, पर आखिर में खुदा इसके साथ हुआ, तो खुदा ने फिर इससे बरकत दी। मैं और आप भी कहीं ना कहीं याकूब जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। हम भी अड़बंगे देते हैं, चीटिंग करते हैं और कई काम करते हैं। जैसे अपने मामू के घर गया, इसको पसंद कुछ और थी लड़की। कौन सी लड़की पसंद थी इसको, हाँ, कौन सी लड़की पसंद थी इसे, उसकी कौन सी बेटी पसंद थी, लबान की राखल पसंद। अड़बंगे देना वाले ना सौरे ने अड़बंगा ला लिया, उन्हें कहा तू बड़ा सियाना बनना है, ले फिर मैं तेरे ਨਾਲ चीटिंग कर लूं। फिर उससे क्या ब्याह दी, इसके साथ लिया को ब्याह दिया। फिर उन्होंने कहा, क्योंकि उसके वसीले से बरकत आ रही थी, खुदा ने उसका नाम धोखेबाज से रख के इसराइल रख दिया था, अब उसके वसीले से क्या आ रही थी, बरकत आ रही थी, और खुदा ने फिर उसे उस इलाके के लिए इस्तेमाल किया। और लबान जानवरों का, ऊंटों का, घोड़ों का, क्योंकि उस टाइम इस तरीके से अमीर आदमी समझा जाता था, हर चीज बढ़ती जा रही। ये जिस किस्म की बात करता था, जैसा ये सोचता था, खुदा उसे बढ़ा रहा था। फिर खुदा ने इसको वापस बुलाया और फिर इससे अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, और इसकी जिंदगी में बेशबहा मुश्किलातें रही, पर ये खुदा के साथ चलता रहा, जुड़ा रहा। जब भी खुदा मुझे और आपको बुलाए तो हमें क्या करना है, उसकी आवाज को सुनना है, ना कि अनसुना कर देना है। जो अनसुना करता है वो उसकी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। दुनिया में रहते हुए मुझे और आपको मुश्किलातों का सामना करना है, इसने भी किया, इब्राहिम ने भी किया, आगे जो जिंदगी हम देखेंगे उन्होंने भी किया, पर वो आखिर तक क्या रहे, फर्मा बरदार रहे और खुदा के अहकामात की पैरवी करते रहे। आज उनका नाम लेकर मैं और आप खुदा को याद करते हैं, उनके जरिए हम क्या करते हैं, खुदा की बात करते हैं, खुदा के मोहब्बत का इजहार करते हैं, खुदा के गुस्से को देखते हैं। इनकी जिंदगियों से खुदा का जलाल जाहिर हुआ। क्या मेरी और आपकी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर हो रहा है? हम तो अपने ही काम कर लेना पूरा, वही बड़ी बात, और ये काम हमें अपना काम पूरा करना है। बाकी सारा काम किसने पूरा कर दिया? खुदावंद यीशु मसीह ने। क्या कहा है? तमाम हुआ। सारा काम क्या कर गया है? वो तमाम कर गया है। मुझे और आपको सिर्फ अब अपने लिए काम करना, हमें अपने लिए बरकत लेनी है। और खुदा ने कहा मैंने तुम्हारे सामने लानत और बरकतें दोनों रख दी हैं। अब चॉइस किसने कर दी है? मैंने और आपने। खुदा ने बागे अदन में नेक भी दरख्त लगाया था और बदी का दरख्त भी लगाया था। चॉइस किसने की थी? आदम ने की थी। तो हमारे पास भी दो रास्ते हैं, पर जो अच्छाई का रास्ता है वो कैसा रास्ता है? सुकड़ा रास्ता। क्या है वो? सुकड़ा रास्ता है। और जो बुराई का है वो चौड़ा रास्ता है। अब के खुदा ने एक और, पहला सैमुएल उसका 3 बाब उसकी 10वीं आयत, खुदा जब भी 1 से 2 या 3 दफा किसी को बुलाता है तो उसकी जिंदगी से जलाली काम लेता है। निकाला आपने? जी पढ़े। और उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह लेटा था, उसकी आंखें धुंधलाने लगी थी और वो देख नहीं सकता था, और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था। और सैमुएल खुदावंद की हैकल में, जहाँ खुदा का संदूक था,
लेटा हुआ था। तो खुदावन ने सैमुअल को पुकारा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। और वो दौड़कर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। सो वो जाकर लेट गया और खुदावन ने फिर पुकारा, सैमुअल। सैमुअल उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूँ। आमीन आमीन। खुदा ने कितनी दफा इसे पुकारा था? 3 दफा। 2 दफा फिर 3 दफा पुकारा है और इसने उसकी आवाज सुनी और उसके बाद ये इतना अच्छा काजी बना कि जैसा काजी कोई नहीं निकला। कज़ात की किताब आप पढ़ेंगे, उनमें 13 काजियों का जिक्र है। सबसे बड़ा और खुदा की मर्जी पे चलने वाला सैमुअल था और इसके बारे में लिखा है, इसने खुदा की किसी बात को भी मिट्टी में नहीं मिलने दी। ये ऐसा काजी, खुदा की किसी बात को भी इसने मिट्टी में नहीं मिलने दिया। और ये बचपन से खुदा की रफाकत और शराकत में था और ये अहद के संदूक को जप्फी मार के सोता था। और अहद का संदूक उस वक्त में इतना बाबरकत था कि वो जहां होता था खुशहाली होती थी, रौनक होती थी और खुदा की हजूरी होती थी। और खुदा ने इसे अपने जलाली काम के लिए इस्तेमाल किया और ये खुदा बातें किया करता था। और खुदा, जी बेटा जी, काजी, हाँ, जो खुदा के कलाम में ना, खुदा ने सबसे पहले कलाम किया डायरेक्ट, खुद कलाम करता रहा। बाप इब्राहिम से खुद किया, याकूब से खुद कलाम किया, उसके बाद दरमियानी बीच में आने लगे। सही है, दरमियानी जो आया, पहले आए नबी बने, मूसा नबी बना, उसके बाद कज़ात आ गए, काजी आ गए। काजियों में बड़े बड़े नाम हैं जिनमें सैमसन भी है। काजी आए, काजियों के जरिए फिर खुदा कलाम करता था। सही है, काजी का मतलब है, जैसे हमारे मुसलमान भाई तो अक्सर आपने सुना, हम तो बहुत आम ये बात है, काजी साहब है ना, ये चीज सुनी है ना, ये वही चीज है जो सिखाता है और इंसाफ करता है, बताता है, कवानीन बताता है, उसे क्या कहते हैं? काजी कहते हैं। तो काजी थे ये। उसके बाद फिर क्या आ गया? काजियों के बाद कौन सा दौर आया? काजी के बाद फिर कौन आया? सैमुअल ने किसको चुना था? कौन सा बादशाह था? साउल। उसके बाद क्या आ गई? बादशाहत आ गई। काजी के बाद क्या आ गई? बादशाहत आ गई। और आज तक बादशाहत ही चल रही, और आज तक बादशाहत ही चल रही है। और जब खुदावन यीशु मसीह आए थे, उन्होंने कहा था खुदा की बादशाही अब क्या आ गई है? नजदीक आ गई है। क्योंकि तुमने सैमुअल के दौर से ये डिमांड की थी कि हमें क्या चाहिए? बादशाह चाहिए। उस टाइम से खुदा से बादशाही मैंने और आपने मांगी थी और छीन ली थी। तो खुदा ने कहा था सैमुअल को, क्या मैं उनका बादशाह नहीं? क्या मैं उनका बादशाह नहीं? आज तक हम पर हुक्मरान हुकूमत कर रहे हैं। क्या मैं और आप खुश हैं उनसे? हम खुश हैं? हम लोग चेंज भी करते हैं। हर एक नया आता है, कानूनदान आता है, बड़ा सियासतदान आता है, नया मंशूर लेकर आता है, क्या उस पर वो अमल करता है? और ये बात खुदा ने काजी को बता दी थी, सैमुअल को बता दी थी, अगर तुम्हारे बादशाह होंगे, हुक्मरान आएंगे, तुम्हारे साथ वो जुल्म करेंगे, तुमसे काम करवाएंगे, तुम्हारी बेटियां ले लेंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टियां ले लेंगे। फिर भी लोगों ने कहा नहीं, हमें क्या चाहिए? बादशाह, बादशाह चाहिए। और फिर जब खुदा का बेटा आया, उसने अपने खुदा बाप की बादशाही की एलानिया मुनादी की। खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। अब मैंने और आपने किसकी बादशाही में जाना है? तो वैसे काम भी होने चाहिए ना। यीशु मसीह ने एक तमसील सुनाई थी, बराती आए, एक ने जो है ना दूल्हे का लिबास ही पहना हुआ था। सुनी है तमसील आपने? नहीं सुनी आपने? वो पढ़िएगा। तो मुझे और आपको भी उसकी बादशाही में अगर दाखिल होना है तो कौन सा लिबास पहनना है? दूल्हे का लिबास पहनना। नहीं पहना होगा तो नहीं जाएंगे। हमें भी फिर उस लिबास की तैयारी करनी है। जी, सैमुअल के बारे में हमने सीखा कि 2 दफा खुदा ने इसको बुलाया। अब देखेंगे हम लोग 2 से 3 और भी हैं जिनके नाम लिए गए हैं, 2 दफा पुकारा है। साउल के बारे में आप जानती हैं,
जिसे पालूस कहा था, उसको भी बुलाया था, कैसे पुकारा था? हाँ, क्या कहा था? ऐ साउल तू देखो, ऐ साउल तू मुझे, तो फिर उसका नाम साउल रहा था, क्या नाम हो गया था? नाम चेंज कर दिया। क्या कर दिया? उसका नाम चेंज कर दिया। और जब नाम चेंज हो गया फिर उसकी जिंदगी कैसी रही? अब मैं ना रहा बल्कि दुनिया की सारी चीजें मेरे लिए कूड़ा है। क्या है? कूड़ा है। जब खुदा की बादशाही से, खुदा से मोहब्बत हो जाती है ना, तो फिर वो कहता है मैं अबरानियों का अबरानी, यूनानियों का यूनानी, मेरे जैसा कोई शरीयत का मास्टर नहीं है, पर मेरे लिए सारी चीजें क्या हैं? कूड़ा। मेरा जीना, मेरा मरना क्या है? मसीह है। अब क्या है मेरे लिए? सब कुछ मसीह है। खुदा जब भी बुलाता है किसे तो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, और ये काम आसान नहीं है। आप जितनी भी जिंदगियां जिनको 2 दफा बुलाया है, उनकी जिंदगियां चेंज हो गई, और कई कई सालों तक खुदा के साथ वो वफादार हैं। एक और हवाला निकालिएगा, आप समझ रहे होंगे इसमें मेरा और आपका जिक्र तो नहीं है ना? खुदा ने मुझे और आपको भी इस बुलाहट में शामिल किया हुआ। निकालिएगा लूका रसूल की अंजील, उसका 22वां बाब, उसकी 31वीं आयत। शमौन शमौन कितनी दफा पुकारा है? शमौन शमौन। देख, शैतान ने उन लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फट के। आगे भी पढ़िएगा 32। लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। जी, जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। इसका नाम क्या था और क्या रख दिया था इसका नाम? इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था शमौन, और उसके बाद क्या नाम रखा खुदावंद ने? पतरस। तो नाम चेंज हुआ, जिंदगी चेंज हुई। जब भी खुदा बुलाता है नाम को पहले क्या करता है? चेंज करता है, फिर उससे काम लेता है। अब खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने तेरे लिए दुआ की है ताकि तेरा ईमान जाता ना रहे, बल्कि जब तू रुजू लाए तो अपने भाइयों को क्या करना? मजबूत करना। अब खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ कब की थी? खुदावंद यीशु मसीह भी मेरे और आपके लिए क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। और कब की है? निकालिएगा यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 17वां बाब और उसकी 15वीं आयत। जी बेटा पढ़ें। ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर, जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। उन्हें सच्चाई का के वसीला से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। आमीन आमीन। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? उस शरीर से उन्हें क्या कर? क्या लिखा है जी? उस शरीर से उनकी हिफाजत कर। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस के लिए और सबके लिए क्या की थी? दुआ की थी। और मेरे और आपके लिए भी दुआ हुई थी। इसी की 20वीं आयत पढ़िएगा। मैं सिर्फ उन्हीं के लिए क्या? मैं सिर्फ उन्हीं के लिए दरखास्त नहीं करता, यानी किन के लिए? जो शागिर्द हैं। पतरस और उसकी टीम के लिए दुआ नहीं कर रहा, दरखास्त नहीं कर रहा, बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे। आमीन। बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से क्या लाएंगे? ईमान लाएंगे। मैं और आप किसके वसीला से पाको हिंद पर ईमान? कौन सा रसूल आया था? बहुत मशहूर है, क्या जी? तूमा रसूल आया था। वो आया था और उसके वसीले से मैं और आपने क्या की? मसीहत को कबूल किया। तो हमारे लिए भी दुआ हुई है ना? बल्कि इनके वसीला से जो मुझ पर ईमान लाएंगे, मैं उनके लिए भी क्या करता हूं? दुआ करता हूं। मुझे और आपको भी खुदा बुला रहा है। मैं ऐसा तो नहीं हूं कि जैसे मार्था को 2 दफा बुलाया था। मार्था मार्था, इसमें आप अपना नाम और मैं अपना नाम कर लेता हूं। शहजाद शहजाद, तू तो दुनिया के कामों और दुनिया की फिक्रों की तरफ बिजी है।
और मरियम ने कौन सा हिस्सा चुन लिया है? अच्छा हिस्सा। क्या मैं मार्था की तरह तो नहीं कि खुदा को मुझे कहना पड़े कि तू दुनिया की फिक्र में रहता है और दुनिया के कामों में रहता है। मरियम ने क्या चुन लिया है? अच्छा हिस्सा चुन लिया। खुदा मुझे और आपको भी बुला रहा है ताकि मैं और आप भी आवाज़ सुने और किस किस की तरह काम करें। पहले मैंने किसका नाम लिया था? सबसे पहले बाप इब्राहिम, उसके बाद मूसा के बारे में नहीं मैंने बताया, मूसा के बारे में भी 2 दफ़ा बुलाया था। मूसा ने भी बहुत काम किया, बहुत काम किया। और उसके बाद फिर किसका नाम लिया था? सैमुअल का। सैमुअल के बाद किसका नाम लिया? पालूस का। पालूस के बाद शमौन का। मुझे और आपको भी खुदा बुला रहा है, रोया में बुलाता है, कामकाज पर बुलाता है, या किसी भी बंदे के जरिए मेरी बुलाहट आती है कि तू खुदा का बंदा है, बंदी है, खुदावंद तेरे वसीले से जलाली काम दिखाना चाहता है। क्या मैं और आप ऐसी आवाज़ सुनते हैं या अनसुनी कर देते हैं? हमें भी खुदावंद की आवाज़ पर अमल करना है और इस दुनिया में रहते हुए खुदा की बादशाही की मुनादी करनी है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे। आमीन। खुदावंद तेरा शुक्र।